या प्रभु का धन्यवाद हो फिर से ये समय के लिए, ये शाम के लिए जो प्रभु ने दी है। हम उसके चरणों में आते हैं। हालेलुया। सब लोग आनंदित हैं। ये हालेलुया। चलिए हम आज एक आयत पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 25, 26, 27 आयत। जी हाँ, कोई पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25, 26, 27 आयत। बस। हालेलुया। यहाँ एक घटना है। घटना क्या है? पौलुस और सिलास जेल में बंद है ना? जेल में बंद है लेकिन द्वार खुल गए। ये कैसे द्वार खुले? ये जरा मुझे कोई जवाब दो। ये द्वार क्यों खुले, कैसे खुले, कैसे खुले ये उसके? क्या कर रहे थे वो आधी रात के समय? क्या कर रहे थे वो? पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना, भजन गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। और उनकी आराधना और प्रार्थना के द्वारा क्या खुल गए? द्वार। और वो द्वार सिर्फ पौलुस और सिलास के ही नहीं खुले। पौलुस और सिलास तो एक कोठरी में बंद थे, लेकिन यहां लिखा गया है कि पूरी जेल के द्वार खुल गए। हालेलुया। कहां के? सिर्फ उनका दरवाजा नहीं खुला है, बल्कि कहां का भी खुल गया? पूरी जेल के दरवाजे खुल गए। और इसका कारण क्या था? उनकी आराधना और प्रार्थना। इसका कारण क्या था? उनकी आराधना और उनकी प्रार्थना बंधन तोड़ देती है। प्रभु के लोगों, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थनाएं बंधन तोड़ देती है। क्योंकि यूना में क्या लिखा है? 4 का 26 में, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों से वो बड़ा प्रसन्न होता है। सिर्फ भजन गाना, बस गाना गाना है नहीं, बल्कि जो हृदय से परमेश्वर के लिए गाता है, आराधना करता है। हालेलुया। क्या हुआ यहां पर? जब उन्होंने आराधना प्रार्थना की है ना, उन्होंने आराधना प्रार्थना सिर्फ द्वार खोलने के लिए नहीं की थी। ध्यान दे, उन्होंने आराधना प्रार्थना द्वार खोलने के लिए नहीं की थी, बल्कि आराधना प्रार्थना उन्होंने की क्यों थी? क्योंकि वो हर रोज करते थे। आधी रात के समय उनकी नींद खुल गई, उनका समय हो गया प्रार्थना का, और उन्होंने आराधना करना शुरू कर दिया, भजन गाना शुरू कर दिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जेल की नींव तक हिल गई। प्रभु के लोगों, जब आप आराधना करते हैं ना, अधोलोक के फाटक हिल जाते हैं। आमेन। हालेलुया।
क्या हो जाता है जब आप आराधना करते हैं ना, अधोलोक के फाटक हिल जाते हैं। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 16, 17, 18 आयत में जब हम पढ़ते हैं, 20 आयत उसको पूरा पढ़ते हैं, वहां से आगे यीशु मसीह ने एक बात को कहा, मैं इस पत्थर पर एक कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल ना हो पाएंगे। प्रभु के लोगों, मैं आपको एक बात को समझाना चाहता हूं, आज पूरे संसार में, पूरे विश्व में अधोलोक के फाटक प्रबल है। अधोलोक अपना मुंह खोले बैठा है। प्रकाशित वाक्य में यूना देखता है इस बात को कि मैंने अधोलोक का मुंह खुला देखा। अधोलोक के फाटक प्रबल का मतलब क्या है? शैतान लोगों को मार रहा है, कभी किसी का खून करवा रहा है, कभी व्यभिचार में मरवा रहा है, कभी नशे में मरवा रहा है, कभी एक्सीडेंट में मरवा रहा है। सब लोगों को खत्म कर रहा है ताकि वो सच्चे परमेश्वर को ना जान सके और अधोलोक में जाए। हालेलुया। यहां लिखा है प्रेरितों के काम 16, जो लेट जुड़े हैं कुछ कोई लोग तो प्रेरितों के काम 16 का 25, 26 ताई आयत हमने पढ़ा है। यहां क्या लिखा है? जैसे ही पौलुस और सिलास ने प्रार्थना करना शुरू किया, नींव तक हिल गई जेल की और सबके दरवाजे खुल गए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, हमारा आराधना करना, हमारा प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा आराधना करना, हमारा प्रार्थना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारे घर में कुछ प्रभु के दास आए थे, यही बातें प्रार्थना के बारे में कुछ बातें चली हुई थी। एक बात वो वहाँ प्रभु के दास पास्टर विल्सन है, एक बात वो कह रहे थे यरीहो के बारे में। जब यहोशू, ठीक है, जब यहोशू उनको लेके आ रहा था, राइट, मूसा तो चला गया परमेश्वर के पास, अभी यहोशू है। यहोशू ने यरदन नदी को पार किया, अब यरीहो देश आया, वहां उनके लिए शर्पना है। शर्पना कितना लोग समझ, किला, किला भी बोल सकते हैं हम, किले भी बोलते हैं हम, जैसे राजाओं का किला। शर्पनाह का मतलब कि शहर के चारों ओर एक ऊंची दीवार होती थी ताकि उसमें कोई भी घुस ना आए। परमेश्वर ने क्या बोला? ये झब्बल से नहीं तोड़नी है, बल्कि क्या करना है? परमेश्वर की जय जयकार करते हुए इसके चारों ओर फेरे दो। 7 दिन तक वो उसके चारों ओर दीवार के घूमते रहे और क्या बोलते रहे? यहोवा परमेश्वर की जय जयकार हो, यहोवा परमेश्वर की स्तुति हो, यहोवा परमेश्वर की महिमा हो। 7वें दिन दीवार गिर गई और वह यरीहो में प्रवेश कर गए। प्रभु के लोगों, हमारे जीवन में दीवार हो सकती है, डर की दीवार। ज्यादातर आजकल के मसीह लोगों के अंदर डर की दीवार है। इसके पास मसीह बोलने से डरते, प्रार्थना करने से डरते हैं, कुछ थोड़ी सी भी परिस्थिति आती है उसे डरते हैं, बीमारी आती है उसे डरते हैं, कुछ भी होता डरे ही हुए हैं। प्रार्थना करो वो दीवार गिर जाए यीशु के नाम में। प्रभु के लोगों, जब हम आराधना करते हैं ना, तो अधोलोक हिल जाता है, थर थराना शुरू करता है। यहाँ क्या पढ़ा है? आधी रात के लगभग जब वह प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे, कितने में एकाएक बड़ा भूंडोल हुआ, थर थराना शुरू हो गई पृथ्वी, वो जेल कांपना शुरू हो गई, हिलना शुरू हो गई। काय से? प्रार्थना से। आमीन। काय से शुरू हो गई हिलना? प्रार्थना से शुरू हो गई।
इसीलिए प्रभु के लोगों, जिन जगहों पे हम रहते हैं ना, उन जगहों पे अधिकार किसने किया हुआ है? शैतान और उसकी शक्तियों ने। किसने किया हुआ है अधिकार? शैतान और उसकी शक्तियों ने। तभी तो बाइबल कहती है, इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को ऐसा बंद करके रखा है कि वो सत्य को पहचान ही ना सके। इसीलिए प्रभु के लोगों, प्रभु के जन लोगों, हमें प्रार्थना करना, आराधना करना जरूरी है। मैं एक आयत हम और पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 4 आयत। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 4 आयत। दूसरा, हम्म, डबल डबल पढ़ रहे हैं, लेकिन वे 10 का 4 पढ़िए। हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, बल्कि गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से कैसे हैं? सामर्थी हैं। हालेलुया। ये गढ़ कौन से हैं? शैतान के हैं। ये गढ़ कौन से हैं? शैतान के हैं। कंडा घाट में रहने वाले लोगों को मैं कहता हूं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, जिस तरह से यहोशू और इस्राएली प्रजा यरीहो के चारों चार घूमे थे, कंडा घाट में रहने वालों का फर्ज है, जब आप शाम के टाइम, सुबह के टाइम घूमने के लिए बाजार में जाते, तो प्रार्थना करते और यहोवा परमेश्वर की जय जयकार करते हुए जाए। और मैं गारंटी से कहता हूं, एक दिन वो गढ़ ढाए जाएंगे और लोग छुटकारा पाएंगे। ये सोलन में रहने वाले से मैं कहता हूं, जब बाजार में जाते, बाजार को देखने के लिए नहीं, प्रार्थना करते हुए बाजार बाजार से घूमे और क्या कहे, यहोवा परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, और आप सोलन के गढ़ों को ढा देंगे। जो चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के गढ़ों को, दिल्ली वाले दिल्ली के गढ़ों को ढा देंगे, ठेऊ में रहने वाले ठेऊ के गढ़ों को ढा दो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खड़े हो जाओ, यीशु के नाम से खड़े हो जाओ। यहाँ क्या लिखा है? हमारे जो हथियार है ना, शारीरिक नहीं है, आत्मिक है, और वो आत्मिक हथियार गढ़ों को ढा देने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। यहाँ पौलुस और सिलास ने प्रेरितों के काम में कुछ नहीं किया, उन हथियारों का इस्तेमाल किया। हालेलुया। प्रार्थना करना शुरू किया, उन्होंने आराधना करना शुरू किया। यहोवा परमेश्वर तेरी स्तुति हो, प्रभु तू महान है। भजन गाना शुरू किया। हालांकि उनको पिटाई की गई, उनको मारा गया, पीटा गया। हो सकता है इधर से सूजे हुए हो सकता है इधर से सूजे हुए हो। उन्होंने हाय हाय नहीं किया, ओहो मेरे को तो मार दिया प्रभु, आज मेरे को तो पीट दिया। नहीं, क्या किया उन्होंने? यहोवा की जय जयकार। जैसे ही उन्होंने यहोवा की जय जयकार करना शुरू करी, शैतान के सारे गढ़ ढह गए। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? शैतान, उनको माइक बंद करें, क्योंकि जो शैतान है, शैतान उनको क्यों लेके गया उस जेल के अंदर? ताकि ये यीशु का सुसमाचार और लोगों के बीच में ना करें। हाँ, शैतान को अपना खतरा पड़ गया ना।
इनको जेल में डालो, फटाफट इनको जेल में डालो, क्योंकि यीशु का सुसमाचार किसी और के कान में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग बच जाएंगे। इसलिए क्या करो, इनको जेल में डालो। जैसे ही वो जेल में गए, उन्होंने आराधना करना शुरू कर दिया। जो वहां गढ़ था ना उसका, शैतान का, टूट गया। डह गया लिखा है, ढाने के लिए। डह गया मतलब क्या? वो गिर जाता है नीचे, जैसे एक बिल्डिंग गिरती है ना, वो गिर जाता है। हालेलुया। और कि हमने क्या करना है, वहां से जब उसका वो गढ़ ढह जाएगा ना, उसके हथियार गिर जाएंगे, छूट जाएंगे, तब जाके हमने वहां से आत्माओं को लेके आना है। आमीन। हालेलुया। अभी बहुत सारी बातें चली है, कोई बिल पास हो रहा है, कोई एंटी कन्वर्शन बिल पास हो रहा है, और बहुत सारे बोल रहे अभी क्या होगा, जो जिन्होंने धर्म बदला बोल रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं कोई धर्म बदला नहीं है, लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को मान लिया है, उनके लिए क्या किया जाएगा? आईआरडीपी कार्ड रद्द, राशन कार्ड रद्द, सरकार से मिलने वाली जो मदद है, स्पेशल जो मदद होती है, वो रद्द। यदि आप स्लिप आ गया, आपका आधा घर कहीं स्लाइड में चला गया है, आपको सरकार से कोई मदद नहीं मिलेगी। ये कर रहे वो, लेकिन ये और अच्छा हो रहा है। मालूम है आपको क्यों अच्छा हो रहा है ये? और अभी तो ओ मेरा घर गिर गया, चलो जी कहाँ चलो? प्रधान के पास चलो, जरा देखो जी मेरा घर गिर गया, दे दो कुछ तो दे दो। हाँ, जब प्रधान काम नहीं करेगा तब किसके पास जाएंगे? हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे यहोवा तू कर। हालेलुया। ये अच्छा हो रहा है कि हमारा भरोसा मनुष्य पर से हटके परमेश्वर के ऊपर चला जाए। इसीलिए परमेश्वर काम कर रहा है, ये होने दे रहा है परमेश्वर ये काम, ताकि छांटे जाए लोग। बहुत सारे लोग राशन कार्ड ना जाए हमारा, चलो यीशु को पीछे छुपा के रखते, हाँ जी मैंने छोड़ दिया, मेरा राशन कार्ड नहीं काटना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नकली लोग निकल जाएंगे, असली रहेंगे इन समय में। हालेलुया। अभी हमें करना क्या है? एक आयत हम और पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 27 आयत। मरकुस रचित सुसमाचार 3 का 27। सुनिए, जब यदि बलवान के घर में मैं लूटने के लिए जा रहा हूं ना, तो पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे बलवान को बांधना पड़ेगा ना, है ना? मेरे से बलवान है। इसीलिए तो होता क्या है, कई बार जो चोर होते हैं ना, वो सुंघा के बेहोश कर देते हैं। क्यों सुंघाते हैं? क्योंकि जाग जाएंगे तो पिटाई करेंगे वो बड़ी तगड़ी। और बलवंत को बांध के फिर उसके घर से लूटना है। ठीक है, थोड़ा समझिए, समझिए जरा। जो भी बलवंत शक्ति आपके एरिया में है ना, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। सोलन में एक बलवंत शक्ति है जिसका बहुत बड़े फंक्शन होते हैं। कंडा घाट में एक बलवंत शक्ति है, ठियोग में एक बलवंत शक्ति है, हर गांव में एक है कोई इष्ट जो बलवंत शक्ति है। यीशु के नाम में उसको बांध दो। आमेन। हालेलुया। क्या करो? पहले क्या करो? सीधा ही ना जाओ छुड़ाने के लिए, वो थप्पड़ मारेगा वो। सबसे पहले क्या करो? आराधना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य पाओ परमेश्वर से, यीशु के नाम से उस बलवंत को बांध दो। और बांधने के बाद लूट लो, लूट लो उन लोगों को जिनको वो लेके चला गया। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु के लोगों क्या करो, बांध दो उस शक्ति को वहीं यीशु मसीह के नाम में। और क्या करो, लूट लो फिर उसको। तू परमेश्वर के लोगों को पकड़ के बैठा हुआ था, परमेश्वर के हाथ के द्वारा सृजे हुए मनुष्यों को तू पकड़ के बैठा हुआ था। तुझे बांधता हूं मैं और इन लोगों को मैं लेके जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों ये करना शुरू करो, ठीक है। ये जो सुबह 6 बजे की प्रार्थना होती है, ये प्रार्थना सिर्फ ये टाइम पास के लिए नहीं है जब बोला चलो उठेंगे थोड़ी देर नहीं, इस प्रार्थना में मजबूत सिर्फ 6 बजे वो जो हम 40 मिनट जुड़ते वो ही नहीं, इसके अलावा प्रार्थना करो, अपने घुटने को परमेश्वर के सामने टिकाओ, प्रार्थना करो। आप एक दिन देखेंगे कि आपके एरिए का गढ़ गिर गया यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। एक दिन आप क्या देखेंगे, जो आपके एरिया में जो विरोध करते थे आपका लोग, आपके वो इंसान जो है वो विरोध नहीं कर रहा, लेकिन उसके पीछे जो शक्ति है ना, वो उसको प्रोत्साहित करती है विरोध करने के लिए। विरोध वो नहीं कर रहा, लेकिन उसके पीछे जो ताकत है ना, वो उसको विरोध करने के लिए प्रेरित करती है। तो प्रभु के लोगों करना क्या है, घुटने में बैठो, प्रार्थना में लगे रहो। और ऐसी प्रार्थना नहीं, पाखंडियों वाली प्रार्थना नहीं, हृदय से प्रार्थना करो, यीशु प्रभु मेरे इस गांव में अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होना चाहिए यीशु के नाम में। मेरे इस शहर से लोग अधोलोक में नहीं जाने चाहिए परमेश्वर। एक दिन मालूम क्या होगा, वो लोग खुद आपके पास आएंगे, जरा हम भी आपकी प्रार्थना में थोड़ा बैठेंगे, जरा हमें भी थोड़ा बताओ होता क्या क्या है आप लोगों के बीच में, कैसी प्रार्थना करते हैं आप लोग। जिस दिन लोग ये पूछना शुरू करें, उस दिन धन्यवाद देना परमेश्वर का, और याद रखना कि उसका गढ़ गिर गया। हालेलुया, उसकी पकड़ कमजोर हो चुकी है और हमने जय पा ली है। हालेलुया, हमने जय पा ली हुई है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर के लोगों, उस बलवंत को बांध दो यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। हमें लड़ने नहीं जाना, डंडा लेके नहीं जाना, कुछ करके नहीं, सिर्फ हमारा हथियार क्या है, परमेश्वर के साथ संबंध। घुटने में बैठ के प्रार्थना करो और आराधना करो, परमेश्वर के लिए भजन गाओ। रात को मन करता है आपका परमेश्वर की आराधना करने का, भजन गाओ, उठो और भजन गाओ। गांव के लोग पशु के पास जाते, गाय के पास जाते हैं, भजन गाओ, यीशु का भजन गाओ। दाऊद भेड़ बकरियां चराता था ना, हाँ, दाऊद कौन क्या करता था, भेड़ बकरियां, और साथ में मालूम क्या बजाता था, बांसुरी, बांसुरी बजाता था। जैसे ही वो गौशाला से वो भेड़ बकरियों को बाहर निकालता था, वैसे ही वहां से वो भजन गाना शुरू करता था और पूरा दिन भजन गाता था। इसलिए तो उसने भजन संहिता लिखा है। हर समय क्या करता था, परमेश्वर की महिमा। एक बार उसकी भेड़ बकरी को खाने के लिए शेर आया, जैसे ही शेर झपटा, छोटी सी हाइट का था दाऊद, जैसे ही शेर झपटा उसने उसके जबड़े पकड़े और फाड़ दिया दो जगह में। हालेलुया, यीशु की सामर्थ। प्रभु के लोगों, उसका भजन करना ना छोड़े, उसकी स्तुति करना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े। जैसे ही पौलुस और सिलास घुटने पे आए, जैसे ही इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, उसी समय वहां से शैतान की पकड़ ढीली पड़ गई और उसके बंधन टूट गए, उसका गढ़ ढह गया। मैं कहता हूं, प्रभु के लोगों,
जिनके परिवार विश्वास में नहीं है, जिनके माता पिता चाचा ताई बुआ विश्वास में नहीं है, जिनका पति पत्नी विश्वास में नहीं है, जिनके आस पड़ोस के विश्वास में नहीं है, प्रार्थना शुरू करो, आराधना शुरू करो। हालेलुया। क्या करें? आप हृदय से प्रार्थना शुरू करें, हृदय से आराधना शुरू करें। आप जिस जगह में बैठे हैं ना, जब आप आराधना करेंगे, वहां पर परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति आएगी। जैसे ही आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, आपके घर का गढ़ ढह जाएगा। आपके गढ़ का बंधन, घर का बंधन ढह जाएगा। वही घर का आदमी जो विरोध में, वही घर का आदमी सुबह बोलेगा मुझे आज बड़ी शांति महसूस हो रही है। जब आप प्रार्थना कर रहे थे, इसका मतलब ये सोचना शैतान की पकड़ ढीली पड़ गई है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें लोगों, जिस तरह से यहां पर बताया कितना
थैंक यू, थैंक यू।